अब बारी हरिओम जी को सुनने की है, हरिओम जी से जानने की है, तो माइक हैंडओवर कर दिया जाए। तैयार हैं? थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार जयपुर, नमस्कार राजस्थान, नमस्कार इंडिया। साथियों मैं हरिओम शर्मा। आज आप लोग इस हॉल में पधारे और आपने इस खुशी के मौके पर आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के लिए एक जोरदार और दमदार तालियां और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू। साथ ही आज 30 मार्च राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस की भी आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन राजस्थान के लोगों के लिए वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान के लिए जाना जाता है, उसको नमन करता है। और दोस्तों ऐसे दिन के लिए मैं आप सभी को अगेन बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथियों आज मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मैं किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आया, इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था, किस तरीके से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने यहाँ से क्या कमाया और किस तरीके से मैंने इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल की। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने दोस्तों मुझे इस धरती पर एक मानव के रूप में जन्म देके दोस्तों यहाँ पे मुझे भेजा और एक स्वस्थ शरीर देके दोस्तों मुझे भेजा। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ कई सारे लोगों को कि मानव के रूप में तो उन्हें जन्म मिल जाता है, लेकिन किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के क्या नहीं है। और जब वो लोग देखते हैं तो मन में एक चिंगारी उठती है कि काश इनकी तरह अगर हम भी होते तो हम भी इतिहास रचते। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने मुझे मानव के रूप में जन्म दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। दोस्तों आज इस बिजनेस के अंदर अगर मैं डायमंड लेवल पे अगर हूँ तो इसी वजह से हूँ कि जो मेरे घर वालों के कर्म अच्छे थे और उन्होंने मुझे शुरू से जो शिक्षा दी वो ईमानदारी की दी। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर उसके कर्म गलत होते हैं तो सबसे पहले उसकी औलाद बिगड़ती है। तो दोस्तों आज जो सफलता मुझे मिली है या जिस मुकाम पे मैं हूँ इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये पूरा का पूरा मेरे मम्मी पापा के कर्मों का वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुँच पाया हूँ। और आज जो सम्मान जो मुझे मिला है, जो डायमंड की मुझे जो बेल्ट मिली है, ये सम्मान का हकदार दोस्तों मैं नहीं हूँ, ये पूरी प्यारी सी टीम है और ये मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से दोस्तों मैं ये सम्मान ले पाया हूँ। ये सम्मान के हकदार मेरी पूरी प्यारी सी टीम और मेरे पूरे ग्रेट मेंटर्स हैं दोस्तों। थैंक यू। साथियों इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या करता था, मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। नाम मेरा हरिओम शर्मा है और मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट तहसील के एक छोटे से गांव बिलोड़ा कला से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। साधारण सा परिवार, एक नॉर्मल फैमिली को मैं बिलोंग करता था। ज़्यादा कुछ बड़े सपने नहीं थे। पापा जी खेती करते थे और उस खेती के माध्यम से ही अपने घर का, अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस तरीके से हम 5 बहन भाई थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा था। पापा जी की मेहनत को देखते हुए मैं कई बार सोचता था कि यार पापा जी इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा चला पाते हैं। उनको देखकर मुझे मन ही मन लगता था कि यार मैं क्या करूँगा, इतनी मेहनत तो मैं कर नहीं सकता। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो नौकरी से भी शायद मैं वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। सपने बड़े थे, सोचता था कि यार मुझे भीड़ से हटके कुछ करना है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था
कि मैं क्या करूँगा। लेकिन जब मैं देखता था गवर्नमेंट जॉब वालों को या प्राइवेट जॉब वालों को, और जब उनकी मैं सारी चीज़ें, जब दिनचर्या जब मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि यार एक गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति पूरी जिंदगी 62 साल तक सिर्फ सुबह से शाम इस तरीके से वो नौकरी करके पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। और जब इस तरीके से मैं जब उनको देखता था तो मुझे मन ही मन लगता था कि यार नौकरी तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं करूँगा क्या। लेकिन एक बात बोली जाती है कि जहाँ पे चाहत होती है वहाँ ऊपर वाला राह ऑटोमेटिक देता है। और दोस्तों, पढ़ाई को करते हुए साथ साथ एक प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, क्योंकि पैसे की घर में सख्त ज़रूरत थी। तो बीए सेकेंडरी की मैं पढ़ाई को कर रहा था, और पढ़ाई को करते हुए मुझे गैस एजेंसी पर नौकरी भी करनी पड़ी। और नौकरी करते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था कि मुझे मेरे एक मित्र मिस्टर सुनील कुमार गौतम जी से मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, और वो इस बिज़नेस को कर रहे थे। लेकिन इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं यार कोई बिजनेस करता हूँ। लेकिन एक दिन मैं इनकी दुकान पे गया, मोबाइल की दुकान करते थे, तो शाम को टाइम मैं एजेंसी से 6 बजे फ्री होकर मैं इनकी दुकान पे चले जाता था, और दुकान से फिर हम दोनों साथ साथ घर को आते थे। तो मैं जैसे ही इनकी दुकान पे जाता था तो ये वहाँ से मेरे जाने के बाद दुकान से गायब हो जाते थे। मैं इनसे पूछता कि यार तू करता क्या है? बोले मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। शाम को 6 बजे जब मैं इनके पास जाता था, 6 बजे बाद गायब, और फिर नाइट को ये 9 बजे 10 बजे वापस आते थे दुकान पे। और इस तरीके से 2 4 5 दिन 10 दिन हुआ। और मैंने जब इनसे पूछा कि यार तू करता क्या है, तो इन्होंने एक बात बोली कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और कभी तेरे को भी बताऊँगा। जैसे इसने ये बात बोली तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि यार नाइट को कौन सा काम होता है, नाइट को तो 2 नंबर के काम होते हैं। और मेरे दिमाग में एक ही विचार आया कि ये कोई न कोई सट्टा जुआ खेलने का काम करता है। और मैंने इसे एक ही बात बोली कि दोस्त तू ही कर, मुझे नहीं करना ये काम। और मैंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन 4-5 दिन के बाद में दोबारा से इन्होंने मेरे को फिर से बोला कि यार मार्केट चलते हैं, कुछ कपड़े लेके आएंगे। और इन्होंने अपनी बाइक पे बिठाया, और लालसोट में उस टाइम पे मनोज जी सर रूम लेके रहते थे। तो ये सीधा मुझे मनोज सर के रूम पे ले गए, और वहाँ पे ले जाके मुझे मनोज सर के सामने बिठा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने मनोज सर के रूम में एंट्री की, तो मनोज सर की जब शील्डें देखी मैंने सेपसोप की, तो मैंने तुरंत अंदर एंट्री करने से पहले बोला कि सर सिक्योर लाइफ तो नहीं है। और जैसे ही मेरे मुंह से ये नाम निकला तो ये चौंक गए कि यार इसको कैसे पता। और इन्होंने मेरे से पूछा, बोले आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा सर आप तो आज कर रहे हो, मैंने 1.5 साल पहले करके छोड़ दिया। और बात यह थी कि उस टाइम से 1.5 साल पहले मैंने सिक्योर लाइफ के अंदर फोरम 350 रुपये का फोरम लगा के और मैंने छोड़ रखा था। प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने फोरम लगाया। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में पैसे नहीं थे। और उसी समय में एक किसी अन्य दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने बिजनेस की जो भी सारी बातें थी वो शॉर्टकट में उस दोस्त को बता दी कि यार एक कंपनी है, और इस तरीके से मैं उस कंपनी का प्लान देख के आया और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि यार वो जोड़ने का काम तो नहीं है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे फिर 4। मन क्या यार है तो वो कि वही सेम टू सेम। बोले तूने इसके अंदर पैसे लगाए तो नहीं है? मन क्या यार लगाए तो नहीं, लेकिन मैंने 350 रुपये लगा दिए। बोले इसमें कितना लगता है? मैंने कहा इसमें 8,000 रुपये लगता है। तो बोले तूने 8,000 दिए थोड़ी है? मैंने कहा 8,000 तो नहीं दिए। तो उन्होंने फिर मेरे को उदाहरण दिए, बोले इन कंपनियों के चक्कर में कुछ नहीं रखा। अपने वहाँ पे पहले बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, टेंट लगा लगा के, उसके आज दाढ़ी बनाने को पैसे नहीं है, उसके घर बिक गए, उसकी ज़मीन बिक गई, उसका ऐसा हो गया। और जैसे ही ये बात उसने बोली तो मुझे अचानक से लगा कि शायद मैं बच गया, मैंने 8,000 रुपये नहीं लगाए। और मुझे राहत की सांस मिली, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार 350 में ही गरे टली। और मैंने इस तरीके से वहाँ पे फोरम नहीं लगाया था। तो जब मेरी सर से जब मुलाकात हुई तो सर को ये सारी बातें मैंने बताई। और बातें क्या बताई? मैंने तो डायरेक्ट यही बोला कि सर मैं तो ज्वाइन हूँ, और मैंने तो 1.5 साल पहले करके छोड़ दी। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ फोरम लगाया। लेकिन दोबारा से जब इन्होंने मेरा फॉलोअप किया
और 2-4 दफ़ा जब इन्होंने समझाया तो समझाने के बाद में मुझे समझ में आया, और समझ में कुछ नहीं आया, सिर्फ इतना सा आया कि यार इस बिजनेस के अंदर जाने वाला कुछ भी नहीं है। जो पैसा हम दे रहे हैं उसका 3 नंबर बिल के साथ में हमें माल मिल रहा है। काम करते हैं तो हमें दाम मिलता है, और काम नहीं करते हैं तो कुछ जाने वाला भी नहीं है। ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन एक समस्या थी कि मेरे पास में इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि कुछ न कुछ एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और वो प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। तो बार बार सर मेरे को आके फॉलोअप करते थे, और एक दिन मैंने सर को बोला कि ठीक है सर, बिजनेस अच्छा है, इसके अंदर नुकसान कुछ भी नहीं है, जाने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन सर एक समस्या है कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं है। इस महीने तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन अगले महीने जरूर करूंगा। और सर को मैंने बोला, सर ने मेरे से पूछा, बोले इस महीने क्यों नहीं कर सकते? मैंने सर इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, और उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे मेरा एक सपना था मोबाइल लेने का, एंड्रॉयड का मोबाइल। तो मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था कि मुझे मोबाइल लेना है, और सर को मैंने बोला कि सर अभी मेरे पास में 3,500 रुपये हैं, और 3,500 और मुझे एडजस्ट करने हैं, और 7,000 रुपये का मुझे मोबाइल लेना है। तो जब इतना पता अगर किसी सेप शॉप के लीडर को अगर चल जाए तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि उसकी ज्वाइनिंग लगने से रह सकती है। और सर ने मेरे से पूछा, बोले हरिओम जी आप 3,500 रुपये आपके पास है, और मोबाइल लेने के लिए आप 3,500 का जुगाड़ और कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? मैंने कि सर मोबाइल के लिए। तो बोले अभी आपको मोबाइल लेना? मैंने कि बिल्कुल सर। फिर सर ने एक डायलॉग मेरे को मारा, बोले हरिओम जी मान लीजिए आपके पास में इतना पैसा है कि आपको दुकान भी बनानी है और आपको मकान भी बनाना है, लेकिन आपके पास में पैसा सिर्फ इतना है कि या तो आप मकान बना सकते हो और या आप दुकान बना सकते हो, लेकिन बना एक सकते हो और बनानी आपको दोनों है, तो पहले आप क्या बनाओगे? तो मैंने सर को जवाब दिया कि सर पहले तो दुकान ही बनाएंगे, क्योंकि दुकान से कमाएंगे और कमाने के बाद में फिर हम मकान बना सकते हैं। तो सर ने फिर मेरे को समझाया, बोले हरिओम जी जो पैसा आप अभी मोबाइल में लगाने की सोच रहे हो, उसी पैसे को अगर आपने इस बिजनेस में लगा दिया तो हो सकता है कि अगले महीने इसी बिजनेस से पैसा कमा के और आप मोबाइल भी ले सकते हो। और सर ने मेरे से पूछा कि अभी कितने का मोबाइल लेने की सोच रहे हो आप? तो सर को मैंने बताया कि लगभग सर यही 6-7 हज़ार रुपये का। तो बोले 6-7 हज़ार का मोबाइल लेने की सोच रहे हो, लेकिन इस मोबाइल आपको क्या देगा? मैंने कहा सर कुछ नहीं, लेकिन इसी पैसे को अगर आपने बिजनेस में लगा दिया तो ये बिजनेस आपको कमा के देगा। और आज आप 6-7 हज़ार रुपये के मोबाइल लेने की सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने बिजनेस में लगाया तो इस बिजनेस से आपको इतना पैसा आएगा कि आने वाले समय में आप एक दिन लाखों का मोबाइल भी चला रहे होंगे। थैंक यू। और शायद उस टाइम पर सर की जबान पर सरस्वती जी मौजूद थी, और सर ने जैसा बोला मेरे साथ में आज वैसा ही हुआ। तब मैं जरूर 6,000 का मोबाइल लेने की सोच रहा था, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चलाता हूं। थैंक यू। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। थैंक यू। देने वाला जब भी देता। बात यह नहीं है कि 1.5 लाख का मोबाइल है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि दोस्तों एक 4,000 रुपये की महीने की नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप में सोच सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आगे फिर मेरा सवाल था, सर ने जब समझाया कि सर ठीक है लेकिन मेरे पास में समय नहीं है, तो सर ने मेरे से पूछा, बोले हरिओम जी आप क्या करते हैं? तो मैंने सर को बताया कि सर मैं नौकरी करता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम को 6 बजे आता हूँ। तो सर ने पूछा कि 6 बजे के बाद में आप क्या करते हैं? बस 6 बजे के बाद में क्या करना होता है? 6 बजे के बाद में कुछ समय के लिए मार्केट में जाते हैं, यार दोस्तों के साथ में बैठते उठते हैं, उसके बाद में घर जाते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते और सो जाते हैं। तो सर ने मेरे से पूछा, बोले हरिओम जी एक बात बताइए, आज तक टीवी देखने से और यार दोस्तों के बीच में बैठकर गपशप मारने से किसी व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है क्या? तो मैंने सर को यही बोला कि सर नहीं।
तो सर ने मेरे को समझाया कि इस समय को, जो समय आप अपने यार दोस्तों के बीच में बैठकर गपशप मारने में जो समय बर्बाद कर रहे हो, जो समय आप टीवी देखने में बर्बाद कर रहे हो, अगर वही समय अगर आपने सेप्सोप में दे दिया तो आने वाले 3 से और 4 साल के अंदर आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हो। थैंक यू। और दोस्तों वो बात मुझे समझ में आई कि ठीक है यार, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूं, और पढ़ाई के साथ साथ अगर 1 घंटे या 2 घंटे अगर इस बिजनेस को देता हूं और यहां से अगर 1,000 या 2,000 रुपये महीने भी अगर आ जाता है तो बुराई वाली बात क्या है। सिर्फ एक छोटी सी सोच के साथ में दोस्तों मैंने इस बिजनेस को किया, सिर्फ 1,000 और 2,000 की सोच लेके। मुझे मालूम नहीं था, सर ने दूसरे दिन मेरा FIM भी किया था, मुझे याद है। और सर ने मेरे से पूछा था, बोले हरिओम जी आप सेप्सोप में क्यों आए हो, क्या आप वाकई में डायमंड बनने के लिए आए हो क्या। तो सर को मैंने समझाया था कि सर मेरे पास में 8,000 रुपये फोकट का तो है नहीं जो मैं फोकट में लगा दूंगा, आया तो मैं डायमंड बनने के लिए हूं। तो सर ने फिर मेरे को समझाया था अगर आपको डायमंड ही बनना है तो फिर आप 1 आईडी से नहीं 3 आईडी से स्टार्ट करो। मैंने कहा सर ये क्या होता है। बोले 1 आईडी से जब आप डायमंड बनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, लेकिन जब आप डायमंड होगे तो आपके नीचे 10,000 का नेटवर्क होगा और आपके जस्ट डाउन की जो आईडी होगी उनके नीचे फोकट में 5-5 हज़ार का नेटवर्क बनेगा। लेकिन अगर आपने 3 आईडी से स्टार्ट किया तो आने वाले समय में आप 24 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। आपने तो तालियां बजा दी, लेकिन जब ये बात जब सर ने मेरे से पूछी थी तो मेरे को हंसी आई थी और मैंने सर को बोला कि सर 8 लाख कम होते हैं क्या, 8 लाख कम होते हैं क्या। और फिर मैंने सर को बोला कि सर 8 लाख को भी गोली मारो। मैं जितना बड़ा सोच सकता था, जितना बड़ा, वो सोच के मैंने मनोज सर को बोला था कि सर इस बिजनेस के माध्यम से अगर 20,000 रुपये महीने अगर आ जाए तो वो मुझे दे देना, और इससे ज़्यादा अगर आए तो वो आप रख लेना। मुझे भरोसा नहीं था कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि 4,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, 20,000 रुपये मुझे लगता था 5 महीने की तनख्वाह 1 महीने में आ जाएगी, और इस पर मुझे भरोसा नहीं था। सिर्फ यही सोच के किया था कि चलो ठीक है यार, 1,000 या 2,000 रुपये महीने भी आ गया तो कम से कम अपना और अपने मोबाइल का खर्चा तो चल ही जाएगा। इसी सोच के साथ में दोस्तों करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे 20,000 की सोच थी, लेकिन आज इससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा तो मैं आज वीक का लेता हूं दोस्तों, वीक का लेता हूं। थैंक यू। इस तरीके से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे समय गुजरा और मैंने कुछ 1-2 लोगों को ज्वाइन भी करवाया, लेकिन ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सेप्सोप में आता है तो बाई चांस आता है, बाई चॉइस नहीं आता। हम किसी भी, चाहे जैसे हम डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी डिग्री हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम बाई चॉइस जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आता है तो बाई चांस आता है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है पहले की। तो दोस्तों मैं भी जब इस बिजनेस में आया तो ज़्यादा कुछ बड़ा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया तो बार बार मुझे मनोज सर फ़ोन करते थे, और जब ये फ़ोन करते थे और जैसे ही मुझे इनका नंबर मोबाइल पर देखता था, फ़ोन करते थे या तो फ्राइडे के दिन और या संडे के दिन। एक दिन की मुझे एजेंसी से संडे की छुट्टी मिलती थी, और जैसे ही मैं नंबर देखता था मनोज सर का तो मैं सोचता था यार कौन सी खाज पाड़ ली यार ये सेप्सोप ज्वाइन करके, पहले ही ठीक थे यार। और मुझे ऐसा लगता था कि यार गलत कर लिया अपन ने ज्वाइन कर लिया जो। लेकिन बार बार ये फ़ोन करते और मेरे को फ्राइडे के लिए बोलते कि हरिओम जी आज फ्राइडे की ट्रेनिंग है और आपको इस ट्रेनिंग में आना है। मेरे पास में एक बढ़िया बहाना होता था, मेरे पास में उस टाइम पे बाइक नहीं थी, मैंने पैदल से इस बिजनेस को शुरू किया, तो मेरे पास में एक बहाना था कि सर मेरे पास में बाइक तो है नहीं और मैं बस से आऊँगा, जैसे ही बस आई और मैं तुरंत ट्रेनिंग में आ जाऊँगा। सर फिर 6:30 बजे फिर फ़ोन करते थे, बोले हरिओम जी कहाँ गए आप। तो मैं सर को बोलता था कि सर रोड पे खड़ा हूँ, और जैसे ही बस आई और मैं आया। जबकि मैं रोड पे नहीं होता था, मैं कहाँ पे होता था, दोस्तों के साथ में दुकानों पे होता था। फिर 7 बजे फिर फ़ोन करते थे, बोले हरिओम जी कहाँ हो। मैं सर मेरे हाथ में थोड़ी है, बस ही नहीं आई, मैं क्या करूँ। अब बस ऐसा तो नहीं है कि दुकान पे मेरे पास में जाएगी, क्योंकि मैं रोड पे रहता ही नहीं था। लेकिन बार बार मैं यही करता था और सर को समझ में आ गया कि ये बहाना दे रहे हैं। और इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि ये एजेंसी से कितने बजे फ्री होते हैं, तो इनको मालूम था कि ये 6 बजे एजेंसी से फ्री होते हैं। तो इन्होंने, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था दोस्त को, उनको बाइक लेके और एजेंसी पे ही भेज दिया। 6 बजने में 5 मिनट कम थी और मैं वहाँ से फ्री होके जाने वाला था।
इतनी देर में वो पहुंचे और उन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठा के सीधा मुझे ट्रेनिंग हॉल ले गए। वहाँ पे मनोज सर बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते, क्या सपने पूरे कर सकते हैं। और जिस अंदाज में सर ट्रेनिंग दे रहे थे, धीरे धीरे वो सारी बातें मुझे समझ में आई और लगा, क्योंकि बचपन में सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये पूरे भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने सर की ट्रेनिंग ली और जब इनकी बातें सुनी तो मुझे लगा कि सच में शायद यही वो बिजनेस है जहां से मैं जो चाहता हूं वो सारी चीजें यहां से पूरी कर सकता हूं। और दोस्तों उसके बाद में कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अगर इस धरती पे मैं हूं तो कभी भी कितना भी दूर रहूं सिस्टम से, लेकिन कभी भी ट्रेनिंग और सेमिनार मैं मिस नहीं करूंगा। और उसके बाद में दोस्तों रेगुलर तरीके से मैंने ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे दोस्तों काम चलना स्टार्ट हुआ। मेरे पास में बाइक नहीं थी, पैदल से मैंने दोस्तों इस बिजनेस को किया। शुरुआती दौर में लोग मना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं डायमंड बन गया। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो डायमंड है, इनको तो कोई समस्या ही नहीं आई होगी। तो शुरुआत दोस्तों मेरी भी उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से हर व्यक्ति की होती है। जब मैं पहली बार किसी अपने मित्र के पास में जब इस प्लान को लेके गया, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है और सबसे पहले किसी के पास में जाता है ना, तो उसके पास में जाता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो इसी तरीके से एक मेरा दोस्त था, मैं उनके पास में गया और उससे जाके बोला कि यार एक बहुत ही शानदार बिजनेस है और वहाँ से अपन ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो सकता है। और उन्होंने एक ही बात बोली, बोले तू फंस गया किसी न किसी कंपनी में। और एक डायलॉग मारा मुझे उन्होंने, बोले 6 महीने बाद ना तो तू दिखेगा और ना तेरी कंपनी दिखेगी। अब ज़्यादा कुछ मैं जानता नहीं था, जितना मुझे आता था उतना मैंने उनको समझा दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले का कि उसी टाइम पे दिमाग में फिट हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इसने बोला है ना कि 6 महीने बाद में ना तो तू दिखेगा और ना तेरी कंपनी दिखेगी, इसको मैं भी दिखाऊंगा और कंपनी भी दिखाऊंगा कि मैं भी यही और कंपनी भी यही है। थैंक यू दोस्तों। कई सारे लोगों को ये लग जाता है कि यार जब मेरे दोस्त ने ही मना कर दिया तो कौन ज्वाइन करेगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या दिमाग में बैठा और ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन साला अब तो डायमंड बन के दिखाना है। पहले दिन से ही ठान लिया, करना स्टार्ट किया। कई सारे लोगों ने मजाक उड़ाई, विरोध भी किया, ना भी किया, और इस तरीके से करता हुआ जा रहा था। शुरुआती दौर में बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता है, घर से भी विरोध होना स्टार्ट हुआ। मैं 6 बजे तक नौकरी करता था। 6 बजे के बाद में पास में लालसोट शहर था, मैं वहाँ पे इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। वहाँ से मैं 10 बजे 11 बजे तक मैं लोगों को प्लान दिखाता था टीम के साथ में, और उसके बाद मेरे पास में कोई साधन नहीं होता था। लालसोट से लगभग 11-12 किलोमीटर का दूरी है घर पे पहुँचने की, और उस रास्ते पर कोई साधन नहीं है 6 बजे के बाद में। और वहाँ पे अगर कोई चलता है तो बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली और बजरी के ट्रक चलते हैं। तो मैं नाइट को वहाँ पे 10 बजे 11 बजे बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के वहाँ पे जाता था, और जहाँ पे वो उतारते थे वहाँ से 2 किलोमीटर मुझे घर पे जाना होता था। और वो रास्ता ऐसा था कि शायद हर कोई व्यक्ति उसमें बाइक लेके भी नहीं जा सकता, लेकिन उस रास्ते में मैं रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे मैं पैदल जाता था। और जब मैं घर पहुंचता था तो जैसे अगर पापा जी जग रहे हैं तो मैं जैसे ही घर पे पहुंचता था तो पापा जी की गालियां स्टार्ट हो जाती थी। पता नहीं साला कौन सा काम करता है, दुनिया की नौकरी 6 बजे खत्म हो जाती है, ये रात को तेरी कौन सी नौकरी चलती है, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन रियल बता रहा हूं, मैंने कभी पापा जी की बातों का बुरा नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि मुझे ये मालूम था कि आज अगर ये गाली दे रहे हैं, ये डांट रहे हैं, तो इस बात के लिए नहीं डांट रहे कि तू ये काम नहीं करे और तू कोई बड़ा काम नहीं करे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, इसलिए ये डांट रहे हैं। और मैंने एक ही बात सोची कि कोई बात नहीं है यार, इनको मालूम नहीं है, इनको गलत लग रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा हूं। और कभी भी इन्होंने कुछ भी बोला तो मुझे बुरा भी नहीं लगा, और मन में एक ही सोच रहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं कुछ करके दिखाऊं और इनको दिखा पाऊं कि वाकई में ये काम करता था। और आज वो समय आ गया है जो मेरे पापा जी और मम्मी
सेप्सोप के प्रोग्राम में आज पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा, ना इनको मालूम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोकड़े की भाषा सब समझते हैं, रोकड़े की भाषा सबको समझ में आती है। शुरुआत में पापा जी गाली देते थे, जाने खा रोता डोलता है, क्या करता है रात को, लेकिन मैं यही सोचता था, मैं हंसता था। और उस टाइम पे मकान भी नहीं था, सिर्फ 2 रूम थे। मैं रूम में जाता था अंदर, और अंदर जाके मैं पापा जी की बाहर गालियाँ स्टार्ट, और अंदर मैं सत्येंद्र सर के ज़्यादा वीडियो देखता था। तो मैं सत्येंद्र सर के उस टाइम पे सीडी मिलती थी, और मेरे पास में कंप्यूटर था, तो मैं उसमें सीडी लगा के और लीड लगा के और मैं सत्येंद्र सर की ट्रेनिंग सुनता था। बाहर पापा जी की गालियाँ चल रही है, मुझे मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और अंदर अपनी ट्रेनिंग चल रही है। और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे जब करता चला गया तो पैसा आना स्टार्ट हुआ। और सही मायने में अगर ये कुछ किया है तो क्यों किया, उसका एक ही वजह थी, वो मैंने कभी बताई नहीं है, लेकिन अंदर जो मेरे रहता था ना, वो एक ही वजह थी कि मैं जब भी पापा जी को देखता था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि कुछ भी हो यार, जितना जल्दी हो सके मैं पापा जी को फ्री करूं। शेर जामिया से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। शेर जामिया से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। थैंक यू। बार बार दिमाग में दोस्तों यही आता था मेरे, क्योंकि इनको मैंने शुरू से देखा है। इन्होंने किसी भी स्थिति रही, कैसी भी परिस्थिति रही, लेकिन हम 5 बहन भाइयों को हमने जो भी मांगा कभी उसकी कमी नहीं आने दी, चाहे पैसा रहा या नहीं रहा। और जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मुझे लग गया, क्योंकि चाहता तो पहले भी था और हर व्यक्ति चाहता है कि हम दुनिया में कुछ बड़ा करें, कुछ नाम करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है। जब प्लेटफॉर्म मुझे मिला और जब ये समझ में आ गया कि यही वो प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में साला पीछे कैसे हट जाता। और उसके बाद में दमदारी के साथ में काम किया, करता चला गया, धीरे धीरे करके टीम बनना स्टार्ट हुई। दोस्तों जब रात को जब मैं जाता था उस सुनसान जगह पे, कई बार ऐसा भी होता था कि मैं पैदल जा रहा हूँ और ऊपर से बारिश, अचानक से बारिश आ गई, तो वहाँ पे फिर तेज दौड़ लगाई, आंधी आ गई, मिट्टी आ रही है, भीग रहे हैं। कई सारे लोगों को छोटी सी समस्या में एक ही बात दिमाग में आती, छोड़ दो रे यार। लेकिन ये रियल बता रहा हूं, कभी 1 सेकंड के लिए भी दिमाग में ये नहीं आया कि यार बढ़ने दो, नहीं करेंगे। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि पीछे की परिस्थितियां दिख रही थी। अगर ये बिजनेस नहीं किया, छोड़ने में कुछ नहीं लगता, 2 मिनट लगता है, लेकिन अगर नहीं किया तो करेंगे क्या? किसी दूसरे की जाके नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी भी आसानी से नहीं होती है। उसके लिए भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, और जैसा वो बोलता है वैसा करना पड़ता है, तब जाके नौकरी होती है दोस्तों। थैंक यू। और मेरा कुछ थोड़ा सा स्वभाव अलग टाइप का था। मैं इस बिजनेस से पहले नौकरी कर रहा था, और नौकरी करते हुए एक समय था जब मुझे मौसी के लड़के की शादी थी, और मैंने जहाँ नौकरी करता था उससे मैंने बोला कि यार मैं 2-3 दिन के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो जिसके मैं नौकरी करता था उसने मेरे को बोला, बोले क्यों नहीं आ पाएगा? मैंने कहा यार मौसी के लड़के की शादी है और मैं वहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने एक बात मेरे को बोली, बोले यार तेरा ही जाना जरूरी है क्या? और जैसे ही ये बात उन्होंने बोली तो दिमाग में एकदम ऐसा लगा कि यार चला, अब तक जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने जन्म दिया है, अगर हमने उनसे कहा कि मुझे ये काम करना और उन्होंने मना किया, उन्होंने जाने के लिए मना किया, तो हमने उस काम को जिद करके किया। लेकिन ये 4000 की नौकरी जो मुझे रोकेगी, और मैंने माँ बाप की बात मानी या नहीं मानी, उनकी टाल दी, लेकिन इस भाई साहब की नहीं टाल सकता। और दोस्तों वो बात दिमाग में बैठ गई, और तभी से मैं सोच रहा था कि यार कुछ एक अलग, मुझे कुछ ऐसा मौका मिले, और ऊपर वाला मुझे अलग कोई प्लेटफॉर्म दे। और जब ये बिजनेस मिला तो कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। एक बुक पढ़ी थी मैंने, और सर की ट्रेनिंग भी ली थी, और उसमें मैंने सुना कि जो लोग अपना समय बेचते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों का समय खरीदते हैं और दूसरों का टैलेंट खरीदते हैं, वही लोग बड़े इंसान बनते हैं।
थैंक यू। उसको मैंने अपने ऊपर लागू किया कि यार मैं कंप्यूटर का मास्टर, जिसके मैं यहाँ पे कंप्यूटर की नौकरी करता हूँ, कंप्यूटर का ऑपरेटर हूँ, वो कंप्यूटर का माउस पकड़ना भी नहीं जानता है। वो मेरे को 4,000 देता है, लेकिन वो मेरे से लाखों रुपए कमा रहा है। अगर इस बात को मैं समझ जाऊं और इसको अगर मैं खुद ही करने लग जाऊं तो शायद मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूं। और मैंने उसी दिन से नौकरी को साइड में कर दिया और एक ही कसम खाई, कुछ भी करूंगा लेकिन किसी की दूसरे की नौकरी नहीं करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से काम को करना स्टार्ट किया, करता चला गया और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं था नहीं। कई सारे लोगों के दिमाग में आता कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, वो मुझे याद आ गई। जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था तो कई सारी समस्याएं थी क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी मैं नहीं था, ज़्यादा अनुभव नहीं था मेरे को, और कभी गांव से बाहर गया नहीं क्योंकि 12वीं मैंने गांव से की है, बीए मैंने नॉन कॉलेज की है, तो कभी बाहर भी नहीं गया, कभी ज़्यादा अनुभव भी नहीं था और ना ही मेरे पास में कोई ज़्यादा लोगों की लिस्ट थी। ज़्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था क्योंकि गांव से बिलोंग करता था, शहर में मेरी कोई पहचान नहीं थी, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। तो जब मैं काम कर रहा था तब कुछ ऐसा चल रहा था कि काम चल भी रहा था, नहीं भी चल रहा था। कई बार ऐसा भी लगता था, काल्पनिक लगता था कि यार मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। और सर से मैं पूछता था कि सर मैं भी कभी डायमंड बनूंगा क्या? और सर बोलते थे बिल्कुल हरिओम जी, डटे रहना, लगे रहना, एक दिन आप डायमंड बनोगे। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि अगर मैं डायमंड बन गया तो मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि अगर मेरे जैसा बंदा अगर डायमंड बन सकता है ना, तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डायमंड नहीं बन सकता है। थैंक यू। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास में लिस्ट थी, मेरे पास में लिस्ट नहीं थी, ना मेरे पास में अनुभव था, ना मेरे पास में नॉलेज थी, और सबसे बड़ी जो कमजोरी थी मेरी वो ये थी कि लोगों के सामने बैठ के बात करने में मुझे डर लगता था, हेजिटेशन था। यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। कभी मैंने क्लास में खड़े होकर स्टूडेंटों के सामने, टीचरों के सामने कभी बुक भी नहीं पढ़ी। जब पहली बार जब सर मुझे प्लान दिखा रहे थे, मनोज सर, और जब इनका प्लान दिखाने का तरीका जब मैं देख रहा था तो उस टाइम पे एक विचार भी आया था मेरे दिमाग में कि अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो कल को मुझे भी यही काम करना पड़ेगा, और जैसे ये प्लान समझा रहे हैं उसी तरीके से मुझे भी समझाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया यही है कि अपन ज्वाइन ही नहीं करें। मैं वो शख्स हूं और आज इस बात को बोल सकता हूं कि अगर ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा लड़का अगर डायमंड बन सकता है तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई भी मेरे से ज्यादा कमजोर कोई यहां पे बैठा होगा। अगर मैं बन सकता हूं तो हर व्यक्ति यहां पे डायमंड बन सकता है दोस्तों। थैंक यू। मैं डायमंड बना हूं, मैं पूरा 3 फीट में मैं डायमंड बना हूं। मैंने काम को कर रहा था, मेरे कोई जानकारी नहीं थी, कुछ 2-4 दोस्त थे, उनको मैंने ज्वाइन करवा दिया। और एक ही मेरा नियम था कि कुछ भी हो जाए, जब मैं फुल टाइम जब इस बिजनेस को करने लगा तो सुबह 8 बजे घर से निकलता था और रात को 11 बजे से पहले मैंने कभी घर के अंदर एंट्री नहीं करी। इसी समय जब मैं रेगुलर करते हुए जा रहा था, एक नियम बना लिया कि कुछ भी हो जाए रेगुलर काम करना है। तो उसी समय अचानक से मेरी मुलाकात हुई नंदू स्वामी जी से। पहली बार मैं उनकी दुकान पे गया, वो कपड़े की दुकान करते थे, और उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात करने के बाद में उनको बिजनेस के बारे में बात की, उनको ज्वाइन करवाया, और आज आपने देखा होगा कि उन्होंने रूबी का सम्मान लिया। थैंक यू। दूसरी तरफ पिंटू सैनी जी जो यूको बैंक के अंदर बीसी थे, और मैंने उनसे कभी बहुत समय पहले यूको बैंक में अकाउंट खुलवाया था और उनका मेरे पास मोबाइल नंबर था। एक दिन मनोज सर ने मेरे को फ़ोन किया शनिवार के दिन, बोले हरिओम जी कल कितने गेस्ट बैठ रहे हैं आपके? तो मेरे मुंह से निकल गया सर 2 गेस्ट। अब निकल गया तो अब ये सोच रहा हूँ कि बिठाऊँ किसको, दिमाग में यही चल रहा है कि बिठाऊँ किसको। तो मैं मोबाइल में लिस्ट देख रहा था और उसमें एक नाम दिखा मुझे, पिंटू सैनी यूको बैंक। तो मैंने पिंटू जी को फ़ोन टिका दिया। मैंने पूछा पिंटू जी से, पिंटू जी क्या करते हो, क्या कर रहे हो? बोले सर कुछ नहीं। मैंने कहा यार मुझे कल आपका 1 घंटे का समय चाहिए। तो पिंटू जी अकाउंट खोलने का 100 रुपये लेते थे, तो इन्होंने सोचा कि अकाउंट खुलवाएंगे 100 रुपये कमाएंगे। तो इन्होंने बोले बिल्कुल मेरे पास में 1 घंटे का समय है, बोले बताइए कब मिलोगे? मैंने कहा यार मुझे कल आप 9:30 बजे मिलो। तो इन्होंने मुझे समय दे दिया
मैं इनके पास में गया पैदल, बस से बैठ के इनके पास में रालसोट उतरा, पैदल गया, इनको फ़ोन किया, ये बस स्टैंड पे मुझे बाइक से लेने के लिए आ गए और ये इनकी बाइक पे ही बैठ के मैं सीधा इनको सेमिनार हॉल में ले गया। वहाँ ले जाके मैंने मनोज सर से इनको मिलवाया, सेमिनार में बिठाया और उसके बाद में 3 आईडी के साथ में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू। आज पिंटू जी भी इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड लेवल पे हैं और पिंटू जी के ने फिर आगे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। लोग बोलते ना कि यार लोग आते नहीं हैं, अरे चाले तो यार क्या नहीं होता है। पिंटू जी ने आगे काम करना स्टार्ट किया और एक अपने ही दोस्त को इन्होंने ज्वाइन करवाया और उस दोस्त ने सुरेश जी को ज्वाइन करवाया, जिनका सम्मान आपने अभी रूबी का यहां पे देखा होगा। थैंक यू। सुरेश जी इस बिजनेस में जब ज्वाइन हुए तो मात्र 19 साल की एज थी, मात्र 19 साल, और एकदम बिल्कुल बच्चा सा सिंगल हड्डी सा लगता था। और पिंटू जी ने मेरे को इनका FIM करने के लिए मुझे बुलाया था और जब मैं इनका FIM करने के लिए गया तो मैंने पिंटू जी से बोला था कि यार पिंटू जी, इस बेचारे के तुमने क्यों 8,000 रुपये लगाए होंगे यार, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, ये क्या कर पाएगा। और मुझे लगा कि यार ये शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि जब अब लगा ही दिए तो यार इस बंदे का साथ देना है और इसको आगे बढ़ाना है। सुरेश जी से उस दिन बात हुई और ये बिल्कुल एकदम ऐसे कर रहे थे कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कौन बात मानेगा, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन इनको हिम्मत दिलाई थोड़ी सी और फिर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। एक ही बात इनको मैंने समझाई थी, कुछ मत करना, बस ट्रेनिंग में और सेमिनार में इसको मिस मत करना। इन्होंने मेरे से पूछा, बोले सर मैं अगर सेमिनार में कोई गेस्ट नहीं बिठाता हूं और मैं खुद अगर सेमिनार में आ जाता हूं तो क्या मैं डायमंड बन जाऊंगा क्या। मैंने वहां एक ही बात सुरेश जी को बोली थी, बिल्कुल आप बन जाओगे। तो बोले सर मैं रेगुलर आऊंगा। फिर पलट के फिर दोबारा मेरे से बोलते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, मैं बनूंगा कैसे, जब मैं किसी गेस्ट को बिठाऊंगा ही नहीं तो मैं बनूंगा कैसे। मैंने कहा ये दिमाग आपको नहीं लगाना, आपसे मैं बोल रहा हूं ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है, गारंटी मेरी आपको डायमंड बनाने की। और फिर उन्होंने ऐसा ही करना स्टार्ट किया। थैंक यू। ये 2 सेमिनार रेगुलर आए। तीसरे सेमिनार में इनके साथ में, ये 11वीं क्लास में थे उस टाइम पे और 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तो इनके साथ में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को ये साथ में ले आए और वो सेमिनार में आए, उन्होंने फॉर्म साइन अप किया और दूसरे दिन DD दे दी। तो सब सुरेश जी एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो गए और अगले सेमिनार में अब 2 लोग तो ये थे ही और दोनों 2 लोगों को और पकड़ के ले आए और इस तरीके से दोस्तों इनकी कहानी स्टार्ट हुई। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर हमें बड़ा काम करना है ना तो ट्रेनिंग और सेमिनार की वजह से ही किया जा सकता है। और आज अगर मैं इस बिजनेस में अगर डायमंड हूं तो मेरी कोई कला नहीं है, मेरी कोई कलाकारी नहीं है यहाँ। मेरे को जैसा सर ने बोला, क्योंकि मैंने कभी दिमाग लगाया ही नहीं। और दिमाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग तो वो लगाते हैं जिनके पास में दिमाग होता है, मेरे पास में दिमाग था ही नहीं। जैसा सर ने बोला ट्रेनिंग सेमिनार, बस वैसा करता चला गया और करते करते दोस्तों धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई। 4 साल का वक्त लगा मुझे गोल्ड बनने में, लेकिन अगले 4 साल के अंदर मैं डायमंड बन गया। और दोस्तों थैंक यू। क्या मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अचीव किया है, इस बिजनेस में जब मैं आया था कुछ भी नहीं था, ना मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। एक सपना था कि यार कुछ बड़ा करना है, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। जब स्टार्ट किया तो आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर इनकम की बात करूं तो करोड़ से ज़्यादा की इनकम मैं यहाँ से ले चुका हूँ। 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम दोस्तों मैं यहाँ से ले चुका हूँ। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। दोस्तों शायद अगर मैं पूरी जिंदगी भी अगर कहीं पे नौकरी कर लेता तब भी मैं उतनी इनकम नहीं ले पाता जितनी इनकम आज मैं सेफ शॉप से ले चुका हूं। आज
4,000 की नौकरी से दोस्तों मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। 1,000 और 2,000 की सोच लेके इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। आज इसी बिजनेस के माध्यम से आज लाखों रुपए महीने की इनकम आज इस बिजनेस के माध्यम से लेता हूं दोस्तों। थैंक यू। इस बिजनेस में जब आया था तो मैंने बोला कि बाइक भी नहीं थी, पैदल से शुरू किया, और सपना भी नहीं था मेरा तो कभी कि मेरे जैसे स्टूडेंट के पास, मेरे जैसे लड़के के पास कभी खुद की कार हो सकती है। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सिस्टम को, कंपनी को और टीम को, जिसकी वजह से आज वो सपना भी मैं पूरा कर पाया हूँ कि आज खुद की कार में चलता हूँ दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों जब छोटे थे तो जब घर के ऊपर से होके जब एरोप्लेन जब गुजरता था तो बाहर निकल के देखते थे, और कभी सोचते भी नहीं थे कि यार कभी इसमें बैठने का मौका मिलेगा या सिर्फ देखते ही रहेंगे, और शायद सेफ शॉप में नहीं होते तो ये सपना कभी मैं पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आज सेफ शॉप की वजह से लाख लाख शुक्रिया सेफ शॉप का, जिसकी वजह से वो सपना भी मैं पूरा कर पाया हूँ कि सेफ शॉप की वजह से एक बार नहीं कई बार दोस्तों देश की नहीं विदेश की यात्रा भी एरोप्लेन के माध्यम से पूरी कर पाया हूं दोस्तों। थैंक यू। क्या दिया है मुझे दोस्तों सेफ शॉप ने, कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत कुछ दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता और मैं बयां भी नहीं कर सकता। आज जो प्यार मिला है, जो सम्मान मिला है, जो साथ मिला है, मैं बयां नहीं कर सकता, वो मुझे सेफ शॉप ने दिया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो मुझे तजुर्बा दिया है, शायद अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो इतने सारे लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दोस्तों बीच में जब मैं बिजनेस को कर रहा था तो बीच में एक समय मेरे दिमाग में एक विचार आया था कि यार शायद मैं करोड़पति नहीं बन सकता, क्योंकि सीनियर लीडर बार बार जब भी हम सर लोगों से मिलते थे ये बोलते थे करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मेरे दिमाग में बार बार एक बात आती थी कि यार अगर मेरे किस्मत में अगर करोड़पति बनना अगर लिखा होता तो शायद मैं करोड़पति परिवार में पैदा होता। यह विचार मेरे दिमाग में था। अगर अपनी किस्मत में ही करोड़पति बनना लिखा है तो ऑलरेडी अपन करोड़पति परिवार में पैदा होते, गरीब परिवार में नहीं होते। और गरीब परिवार में अगर पैदा हुए हैं तो इसका मतलब अपनी किस्मत ही ऐसी है। यह विचार बार बार मेरे दिमाग में आता था। लेकिन फिर मैंने एक बुक पढ़ी और वहाँ पे मैंने ये देखा और ये जाना कि आज जितने भी लोग हैं जो आज अल्ट्रा अमीर हैं वो सारे के सारे जीरो से स्टार्ट हुए हैं। और उनके जीवनी के बारे में जब मैंने जाना तो समझ में आया, और वहाँ मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि गरीबी में जन्म लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में जिंदगी काटना हमारी मजबूरी नहीं होती दोस्तों। थैंक यू। और उस दिन ये प्रण ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां आए, कितना भी समय लग जाए, कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साला ये जो पैसे की है, जो गरीबी की समस्या है, इसको जीवन से खत्म करनी है। और करना वो है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। दिमाग में ये सेट था, करना है तो वो करना है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब लोग मेरे को मना करते थे कि यार तू कौन सा काम कर रहा है, ये कोई होता नहीं है, डायमंड कोई बनता नहीं है, तो रियल बता रहा हूं मुझे अंदर से हंसी आती थी। नहीं दुख होता होगा लेकिन मुझे हंसी आती थी, और मैं अंदर ही अंदर गर्व फील करता था कि यार मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, जिस साला लोगों के तो सोच से भी परे है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को दोस्तों मैंने शुरू से सीख के किया था। और सर की मैंने बात सुनी थी किसी ट्रेनिंग में, और सर ने एक बात बोली थी कि जब तक आपको यहां से भरोसा नहीं है, जब तक आपको यहां से भरोसा नहीं है तब तक किसी व्यक्ति को छेड़ना नहीं है, और जिस दिन आपको यहां से भरोसा हो जाए उसके बाद में किसी को छोड़ना नहीं है, चुन चुन के डायमंड बनाना है। थैंक यू। और दोस्तों आज इसी प्रण के साथ में और इसी लक्ष्य के साथ में दोस्तों काम कर रहा हूं। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम उनको पता ही नहीं है यार, अभी बहुत अंधेरे में है वो लोग, बहुत रोएंगे वो लोग जिनको अभी पता ही नहीं है कि सेफ शॉप क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लोग मना कर रहे, कौन हाँ कर रहे, कौन ना कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है यार, ये तो हमारा काम है कि हम उनको किस तरीके से ये एहसास दिलाते हैं कि बिजनेस क्या है, ये हमारा काम है। अगर उनको पहले से ही पता होता और पहले से ही अगर मालूम होता तो फिर हम क्या करते?
हमारा काम क्या है फिर यहाँ? यही तो हमारा काम है कि लोग ना करेंगे, लोगों को मालूम नहीं है, वो दिखाना और वो बताना है। तो दोस्तों आज यही प्रण है और मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिनका एक एक ग्रेट मेंटर्स का मेरे इस बिजनेस में, मेरे जीवन में यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मनोज सर ने शुरू से मुझे अंगूठी पकड़ के चलना सिखाया और मैं दीपक अग्रवाल सर के सानिध्य में गया और सर की एक बात जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरा बिजनेस एकदम बिल्कुल डाउन में था, ज़्यादा नहीं चल रहा था और मुझे लग रहा था कि क्या होगा। तब मेरी दीपक सर से मेरी मुलाकात हुई थी और दीपक सर ने एक शब्द दिया था मुझे कि टाइगर साहब बस एक ही शब्द याद रखना कि ये समय गुजर जाएगा। क्या? ये समय गुजर जाएगा। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप घबरा रहे हो, तो आप एक ही शब्द को याद रखना, ये समय गुजर जाएगा। और जब आपका अच्छा चेक बन रहा हो, जब आपका काम अच्छा चल रहा हो, तब भी आपको ये याद रखना, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, कि ये समय गुजर जाएगा। और उस शब्द को मैंने हमेशा याद रखा और कभी घबराया नहीं। तब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई, बिजनेस में भी आई, बिजनेस से बाहर भी आई, तब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई घबराने वाली, तब मुझे सर का ये शब्द याद आता था कि ये समय गुजर जाएगा। तो सर का भी लाख लाख शुक्रिया। संतोष सर ने एक पिता का प्यार मुझे दिया और हमेशा पिता की तरह ही मेरे को सपोर्ट किया, प्यार दिया। विनोद सर ने के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं सर के सामने जाता था और सर को जब देखता था तो लगता था अंदर से एक एनर्जी आती थी कि यार कुछ भी हो जाए, चला कुछ करके तो दिखाना है यार। गजेंद्र सर, इनसे भी मैंने कई बार सर से बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, ट्रेनिंग ली और बहुत सुलझे हुए शब्दों में जो सर बताते थे, जिस तरीके से समझाते थे, सीधा अंदर जाती थी। और मैं बात करूं राकेश सर की, सत्येंद्र सर की, सत्येंद्र सर ने कि शुरुआत में मैंने ज्वाइन हुआ था, कुछ ही समय बाद मुझे दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला मेरवाड़ा पैलेस अजमेर के अंदर। और उससे पहले इतना कुछ बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन जब सर की दिशा ली तो वहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार मैं बहुत बड़े बिजनेस में हूँ। और सर ने वहाँ जो बातें बताई, जो बातें सिखाई, उनको मैंने उस दिन से ही मैंने अमल में लिया और काम करना स्टार्ट किया। सर की वो बात को मैंने ज़्यादा फॉलो किया है, गरीबपुर से अमीरपुर। और उसमें बोला था सर ने कि अगर आपके पास में मकान नहीं है तो डायमंड बनने से पहले मकान को छेड़ना भी नहीं है। और मैंने वही किया है। 2 कमरे का मकान था तो 2 ही कमरे का रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही बात, अगर हम मकान बनाने के अंदर अगर घुस गए और 1 महीने अगर हम उसमें लग गए तो 1 महीने में पूरा बिजनेस हमारा साफ हो जाएगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो शादी ना करे, डायमंड बनने के बाद में कर ले। अगर शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए तो बच्चे ना करे, वो मुझे बिल्कुल, और ये सटीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही चेक आने लगता है, अच्छा चेक आने लगता है, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है फील्ड में और तभी हम कहाँ घुस जाते हैं, उस पैसे को ठिकाने लगाने के चक्कर में। तो मैंने सर का लाख लाख शुक्रिया कि सर ने इस तरीके की ट्रेनिंग तैयार की और आज मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को सर ने इस ट्रेनिंग के माध्यम से उस लेवल तक पहुँचाया और बैंक मशीन में फंसने से बचाया। विजय पाल सर की भी काफ़ी सारी ट्रेनिंगें लेने का मौका मिला, माधव सर की कई सारी ट्रेनिंगें लेने का मौका मिला और बहुत कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला दोस्तों। और अब मैं सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद देना चाहूँगा तो सबसे पहले तो मेरी पूरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने आज भी अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो उनका भी मुझे इस लेवल पे पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। और आज मैं इस बात का वादा करता हूं कि जो बेल्ट मुझे डायमंड की आज मुझे मिली है, जितने भी साथी मेरी टीम के हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, जिनके अंदर चाहत है, इच्छा शक्ति है, क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति डायमंड नहीं बन सकता। ना यहाँ पे डिग्री की जरूरत है, ना डिप्लोमा की जरूरत है, ना जाति की जरूरत है, ना धर्म की जरूरत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो क्या है? इच्छा शक्ति। तो जिसके अंदर डायमंड बनने की इच्छा शक्ति है, उसके साथ में मैं रात और दिन एक करने के लिए तैयार हूं। और हर हाल में जो बेल्ट मेरे को मिला है, आने वाले समय में मेरी पूरी टीम में एक एक व्यक्ति के गले में दोस्तों वो
पट्टा मैं लाके दिखाऊंगा दोस्तों, वो पट्टा लाके दिखाऊंगा। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। थैंक यू। जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। थैंक यू। और लास्ट में दोस्तों मैं उस शख्स का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद अगर वो शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो आज मेरी ज़िंदगी इस तरीके की नहीं बनती। लोग बोलते हैं कि यार मैं कैसे जाऊं उस व्यक्ति के पास में प्लान दिखाने के लिए, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा सोते बैठते उठते खाते पीते मैं बार बार अगर शुक्रिया अदा करता हूं तो उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे ये बिजनेस दिया था, जिसने मुझे ये बिजनेस दिया। और मुझे ये भी मालूम है कि शायद अगर वो नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति मुझे सेफ शॉप में ज्वाइन नहीं करवा पाता। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं काश अगर मैंने मना कर दिया होता तो, मैंने छोड़ दिया होता तो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज बहुत कुछ पाया है इस बिजनेस से, और मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि वो सब कुछ अगर मिला है तो उस दोस्त की वजह से मिला है जिसने मुझे किसी भी तरीके से इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा। थैंक यू। और दोस्तों आज मैं उसी पैटर्न पे काम करता हूं। जब मैं किसी के पास में जब प्लान लेके जब मैं जाता था, कोई अगर मेरे से मना करता था मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं एक ही बात सोचता था कि अरे मना इसलिए कर रहा है, इसको पता नहीं है, ये मना इसलिए कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं है मैं इसके पास में क्या लेके आया हूं। लेकिन मैंने कैसे भी करके अगर इनको ज्वाइन करवा दिया और अगर ये उस लेवल पे पहुंच गए तो इस बात को ये जरूर मानेंगे कि सर दोस्त आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपकी वजह से मैं इस बिजनेस में यहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों कभी भी मैंने ये सोच के इस बिजनेस को काम नहीं किया, मैंने एक ही बात सोच के किया है कि कोई बात नहीं है, करता जाऊँगा। और एक ही बात सोची है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में खुशियाँ देने का काम जरूर करूँगा। और दोस्तों लास्ट में मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि आप इस खुशी के मौके पर आप शामिल हुए और आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।